आज इस वीडियो में हम थर्ड एज के सबसे फेमस एल्फ की लाइफ स्टोरी को कवर करेंगे। एक एल्फ आर्चर जिसने अपने हाउस को फेलोशिप ऑफ रिंग के दौरान रिप्रेजेंट किया था। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम लेगोलस की पूरी लाइफ को कवर करेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट ताकि आप लोगों को ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। बुक्स में लेगोलस की अर्ली लाइफ के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। लेगोलस के ग्रैंडफादर का नाम ओरोफेर होता है। सेकेंड एज में सौरोन के खिलाफ जब लास्ट अलायंस युद्ध लड़ता है, उस युद्ध में ओरोफेर मारा जाता है। इस लड़ाई के बाद लेगोलस के पिता थ्रैंडविल को मार्कवुड रिल्म का अगला राजा बनाया जाता है। पहली बार हमें लेगोलस का रेफरेंस द हॉबिट में मिलता है जब वो बिल्बो बैगिंस और बोनो को ऑक्स से बचाता है। इस इवेंट के दौरान हमें लेगोलस की एज का पता नहीं होता। इसके बाद लेगोलस बैटल ऑफ 5 आर्मीज में भी हिस्सा लेता है और जब थ्रैंडविल मिरकूट से चला जाता है तब लेगोलस वहां का इंचार्ज होता है। इसके अलावा हमें लेगोलस की मदर का भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता है बुक्स में, लेकिन मूवीज में एक छोटा सा रेफरेंस दिया गया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के शुरुआती इवेंट में एरागोन गोलम को कैप्चर कर लेता है और उसे बंदी बनाकर मार्कवुड ले जाता है, जहां पर गैंडोल्फ उससे पूछताछ करने वाला था। इसके बाद थ्रैंडविल गोलम को कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि लेगोलस और एरागोन सबसे पहली बार इसी इवेंट के दौरान मिलते हैं और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। इसके बाद जून 20, 3018 को ऑक्स मार्कवुड पर हमला कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर गोलम वहां से भाग जाता है। इसके बाद लेगोलस के पिता उसे एक मैसेंजर बनाकर एलरोन के पास भेजते हैं, यह जानकारी देने के लिए कि गोलम वहां से भाग चुका है। इसके बाद लेगोलस रिवेंडल पहुंचता है और वहां पे वो गोलम के बारे में सबको बताता है और यहीं से फेलोशिप ऑफ रिंग शुरू होती है। इसके बाद दिसंबर 25, 3018 में फेलोशिप के मेंबर रिंग को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर निकल जाते हैं। यहाँ पर लेगोलस दूर की लोकेशंस को देख पा रहा था और वो फेलोशिप को सभी खतरों से बचाते हुए ले जा रहा था। इसके बाद जब ये सभी लोग काथरास के पास पर पहुंचते हैं और यहाँ पर सौरोमन एक बर्फीला तूफान ला देता है जिससे वो लोग आगे नहीं जा पाते। यहाँ पर सभी मेंबर्स के बीच में एक डिबेट होती है कि अब उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इस डिबेट को सुलझाने के लिए सभी मेंबर्स वोटिंग का सहारा लेते हैं। इस वोटिंग में उनका सपोर्ट ज्यादा होता है जो मोरिया से जाना चाहते थे, लेकिन लेगोलस इसके लिए साफ मना कर देता है। बाद में जब गैंडोल्फ सारा फैसला फ्रोडो पर छोड़ देते हैं तब फ्रोडो मोरिया का रास्ता चुनता है और लेगोलस को भी इस बात को मानना पड़ता है। इसी टाइम पे उन पर कई सारे वोट अटैक कर देते हैं। इन सभी वोट को सौरोन ने भेजा होता है, लेकिन यहाँ पर गैंडोल्फ की शक्तियां फेलोशिप के मेंबर्स के काम आती है और साथ ही इनमें जो सबसे बड़ा वोट होता है जब वो फ्रोडो पर हमला करने के लिए आता है तब लेगोलस अपने बो से एक एरो उसकी आंख के आर पार कर देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। इसके बाद कई और सारे वोल्व्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को अकेला लेगोलस ही मार देता है। इसके बाद वो लोग मोरिया के गेट तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक वोचर नाम का मॉन्स्टर भी उन पर हमला करता है जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था। उसे मारने के बाद वो लोग मोरिया में एंटर करते हैं, लेकिन जब वो मोरिया के अंदर पहुंचते हैं तो वहां अंधेरे के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। बुक्स में मेंशन किया गया है कि यहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि लेगोलस की तेज आंखों को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यहीं पर जब बैलरोग उन पर हमला करने आ रहा होता है तो सबसे पहले लेगोलस को ही ये रियलाइज होता है कि बैलरोग जाग गया है। और बुक के राइटर जे.जे.आर. टोल्किन ने यह भी मेंशन किया है कि लेगोलस अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार डरा था और जब बैलरोग उन पर हमला करता है तो वो ये मोमेंट होता है। इसका एक रीजन यह भी होता है कि लेगोलस के पिता पहले डोरियत में रहते थे और बैटल ऑफ व्राथ के दौरान बैलरोग्स ने उस पूरी रिल्म को तबाह कर दिया था जिसके किस्से लेगोलस ने सुने थे। लेकिन यहाँ पर गैंडोल्फ बैलरोग के आगे खड़े हो जाते हैं और वो बैलरोग से युद्ध करते हैं, जिसके कारण सभी फेलोशिप के मेंबर्स को टाइम मिल जाता है और वो मोरिया से निकल जाते हैं। इसके बाद जनवरी 15, 3019 में फेलोशिप के मेंबर लोरियन पहुंचते हैं। यह पहली बार होता है जब लेगोलस ग्लैड्रिल के रिल्म लोरियन में आया था। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि काफी समय हो चुका है जब उसके राज्य का कोई भी लोग लोरियन में आया हो। इसके बाद जब वो एक नदी पार कर रहे होते हैं तब लेगोलस एक सॉन्ग आता है जिसका नाम होता है सॉन्ग ऑफ निम्रोडेल। ये सॉन्ग एक कहानी को बयां करता है कि कैसे ड्यूरिन के जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो बैलरोग को जगा देते हैं और कैसे उसका असर लोरियन पर भी पड़ता है। और इसी सॉन्ग के कारण ग्लैड्रिम, जिन्होंने सबसे पहले उस ग्रुप को उस जंगल में देखा था, वह समझ जाता है कि लेगोलस मार्कवुड के एल्फ्स में से एक है और यहाँ पे लोरियन के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो एल्विश में कुछ कहते हैं। इस पर सैम लेगोलस से पूछता है कि एल्फ्स क्या बात कर रहे हैं।
तब लेगोलस उसे बताता है कि ये सैनिक ये बोल रहे हैं कि वो उन्हें अंधेरे में भी मार सकते हैं क्योंकि वो सांसें ही इतनी गहरी ले रहे थे। इस टाइम तक एल्फ्स और ड्वार्फ्स के रिश्ते इतने अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए लोरियन के सैनिक फेलोशिप के मेंबर्स के आगे डिमांड रखते हैं कि वो उन्हें तभी एंट्री देंगे जब गिम्बली अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगा ताकि वो उनकी लोकेशन किसी को भी ना बता पाए। लेकिन इस पर गिम्बली गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह एरागॉन सिचुएशन हैंडल करता है और वो कहता है कि सभी मेंबर्स पट्टी बांधने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पर गिम्बली कहता है कि वो तभी आंखों पर पट्टी बांधेगा जब लेगोलस भी अपनी आंखों को ढकेगा। इसके बाद वो लोग ग्लैड्रिल से मिलते हैं, लेकिन जब वो लोग लोरियन से निकल रहे थे तब ग्लैड्रिल उन्हें कुछ गिफ्ट्स देती है, जिसमें से लेगोलस को वो एक एल्विन क्लॉक देती है और साथ ही एक एल्विश धनुष भी देती है। इसके बाद लेगोलस और सभी फेलोशिप के मेंबर्स एंडविन रिवर के रास्ते से लोरियल से निकल जाते हैं। यहीं पर अगली रात को कई सारे ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग ऑक्स को तो मार देते हैं, लेकिन इसी टाइम पर एक नाज़गुल भी वहां पर आ जाता है। इसके बाद लेगोलस उस नाज़गुल की तरफ देखता है और एक वर्ड बोलता है, एल्ब्रेथ गिल्थोनियन। यहाँ पर वो वार्डा की क्वीन को याद कर रहा होता है और इसी के साथ लेगोलस अपना नया धनुष निकालता है और तीर को नाज़गुल पर चला देता है और वो नाज़गुल मारा जाता है। इसके बाद वो लोग सेफली वहां से निकल जाते हैं और वो लोग एमोनहेन में पहुंचते हैं। यहाँ पर फिर से ऑक्स और उरखाई उन पर हमला कर देते हैं और फेलोशिप टूट जाती है। यहाँ पर लेगोलस एरागोन और गिम्बली के साथ रहना चूज करता है और वो लोग मैरी और पिपिन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम मोरिडोर के रास्ते पर चले जाते हैं। यहाँ पर लेगोलस अपने ग्रेट विजन का इस्तेमाल करता है और वो ऑक्स को सक्सेसफुली ट्रेस करने लग जाता है और इसी रास्ते में वो रोहान के सैनिकों से मिलते हैं, जहाँ पर एरोमिर गिम्बली को मारने की धमकी देता है। तब लेगोलस अपना बो उसकी तरफ करता है और बोलता है कि गिम्बली पर हमला करने से पहले वो मारा जाएगा। इसके बाद जब वो तीनों फेनगोन के जंगलों में पहुंचते हैं तब लेगोलस को ही सबसे पहले ये रियलाइज होता है कि उनके घोड़े वहां से भाग चुके हैं और कोई व्हाइट विजार्ड उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन बाद में वो व्हाइट विजार्ड गैंडोल्फ ही होता है। यहीं पर जब वो लोग फेनगोन जंगल से निकल रहे होते हैं तो उनमें एज को लेकर एक डिस्कशन होता है। यहाँ पर एरागोन 87 इयर्स का होता है और गिम्बली 139 इयर्स का, लेकिन लेगोलस उन्हें बताता है कि वो उसकी उम्र के आगे सिर्फ बच्चे हैं। और इसके बाद कुछ डिस्कशंस होती हैं और हमें पता लगता है कि लेगोलस की उम्र लगभग 500 साल होती है। इसके बाद वो लोग रोहान पहुंच जाते हैं और यहीं पर लेगोलस हेल्म्स डीप की बैटल में पार्ट लेता है। इस बैटल की शुरुआत में ही लेगोलस 20 से ज्यादा ऑक्स को मार देता है और यहाँ पे गिम्बली और उसके बीच में कॉन्टेस्ट भी चल रहा होता है, कौन ज्यादा ऑक्स को मारेगा। और एंड में लेगोलस सिर्फ 41 ऑक्स को मार पाता है, लेकिन गिम्बली यहाँ पर 42 ऑक्स को मार देता है और वो ये कॉन्टेस्ट जीत जाता है। हेल्म्स डीप की बैटल जीतने के बाद वो सभी लोग आइजनगार्ड की तरफ जाते हैं सारोमन को पकड़ने के लिए। यहाँ पर लेगोलस गिम्बली को बोलता है कि अगर वो लोग ये जंग जीत जाते हैं तो वो गिम्बली की हेल्प करेगा एक नए राज्य को बनाने में। इसके बाद वो लोग सैरामन को वहीं पर कैद कर देते हैं और रोहान वापस लौटते हैं। इसके बाद पिपिन और गैंडोल्फ मिनास तिरिथ की तरफ चले जाते हैं और बाकी सभी मेंबर्स रोहान में ही रहते हैं। इसके बाद रिटर्न ऑफ द किंग शुरू होती है और यहाँ पे जब एरागोन आर्मी ऑफ डेड को मनाने के लिए पहाड़ों में जाता है तब लेगोलस और गिम्बली भी उसके साथ जाते हैं। उनके साथ एलरोन के बेटे एलाडेन और एलरो भी जाते हैं, जो कि मूवीज में नहीं दिखाया गया। इन सभी मेंबर्स में से सिर्फ लेगोलस ही ऐसा होता है जिन्हें ऑथ ब्रेकर्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो लोग भूतों को अपनी साइड लड़ने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद वो सभी लोग पेलारगियर की शिप्स पर हमला करते हैं और उन्हें हरा देते हैं और वो उम्बार की शिप्स को लेकर नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वो मिनास तिरिथ पहुंच जाते हैं और वहाँ पर गोंडोर की जंग को लड़ते हैं। मिनास तिरिथ की विक्ट्री के बाद वो लोग सोरोन के ब्लैक गेट को सीज कर देते हैं और यहाँ पर आखिरी जंग लड़ी जाती है बैटल ऑफ मोरैन, जिसमें रिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और सोरोन हार जाता है। इसके बाद ईगल्स फ्रोडो और सैम को बचा लेते हैं और वो सभी लोग मिनास तिरिथ वापिस आ जाते हैं। इसके बाद लेगोलस एरागोन की शादी को अटेंड करता है और कुछ टाइम तक और मिनास तिरिथ में ही रहता है। इसके बाद फेलोशिप के सभी मेंबर्स रोहान में एड्रेस की तरफ रवाना होते हैं किंग थियोडोन को श्रद्धांजलि देने के लिए। रोहान के बाद वो लोग आइजनगार्ड में जाते हैं और यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि ट्री बियर्ड ने सोरोमन और वोमटंग को छोड़ दिया है। इसके बाद फेलोशिप के सभी मेंबर्स वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं और सभी अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। लेगोलस और गिम्बली ईस्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर गिम्बली उसे फेनगोन के जंगलों में कंपनी देता है और अपना प्रॉमिस पूरा करता है।
और बदले में लेगोलेस भी गिमली को हेल्म्स डीप में अपना राज्य बसाने में मदद करता है। इसके बाद फोर्थ एज के 20th ईयर में लेगोलेस और कुछ एल्फ्स मार्क को छोड़ देते हैं और वो गोंडोर में आ जाते हैं। यहाँ पर लेगोलेस और उसके एल्फ्स इथेलियन शहर को बसाते हैं जो आगे चलकर मिडल अर्थ पर सबसे फेयरेस्ट सिटी बनने वाली थी। यहाँ पर लेगोलेस और उसके एल्फ्स मिनास टिरिथ की कंस्ट्रक्शन में भी काफी मदद करते हैं। वो लोग मिनास टिरिथ के आसपास कई सारे गार्डन्स को बनाते हैं। इस समय तक गिमली भी अपने राज्य गिल्ड्रिंग केव्स की कंस्ट्रक्शन को पूरा कर चुका था और वो भी मिनास टिरिथ पहुंचता है। वहां पर ड्रॉफ्स मिनास टिरिथ के एंट्री गेट को मिथ्रियल से बनाते हैं। इसके बाद फोर्थ एज के 120th ईयर में एरागोन मर जाता है। लेगोलेस का इस बात को काफी दुख होता है और वो एरागोन के फ्यूनरल में शामिल होता है और इसके 90 सालों बाद लेगोलेस अपनी फाइनल जर्नी करता है। वो अपने साथ कई सारे एल्फ्स और अपने बेस्ट फ्रेंड गिमली को समुद्र की तरफ ले जाता है और यहाँ से वो लोग जहाज पर वेलिनोर की तरफ चले जाते हैं जिन्हें अनडाइंग लैंड्स भी कहा जाता है। पूरे मिडल अर्थ की हिस्ट्री में गिमली सिर्फ एक ऐसा बोना होता है जो अनडाइंग लैंड्स पर गया था, वो भी एक एल्फ के साथ। गिमली और लेगोलेस की दोस्ती अपना आखिरी सफर करती है और इसके बाद वो लोग हमेशा वेलिनोर में ही रहते हैं और यहीं पर इन दोनों की कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।